नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग जो है हमेशा की तरह अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आज का जो डाटा है न सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एज ए जनरल नॉलेज के बिहाफ पे भी हमें जो है सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सेशन को। बीच में हम कुछ मोटिवेशन वाला जो आप लोग पसंद करते हैं उसकी भी बात करेंगे। एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि जॉब के साथ, अभी मैं जो है उसे नोट कर लेता हूं, ठीक है, और उस पे भी जो है जरूर बात होगी, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट था, आई थिंक मोनू वर्मा करके उनका शायद नाम था, तो उनके कमेंट पे भी हम लोग जो है बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएन वासुदेवन इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ, यानी कि जो पीएन वासुदेवन है वो किस कंपनी के, बैंक के मतलब जो है वो किस एमडी या सीईओ हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो पीएन वासुदेवन है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास ESFB, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो हैं वो एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ पीएन वासुदेवन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटास एसएफबी रिसेंटली, ठीक है। पीएन वासुदेवन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इस कंपनी के, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 23 से, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला निष्क्रिय रूप से प्रबंधित माइक्रो कैप फंड लॉन्च किया है? विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर पैसिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड? तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल एएमसी, यानी कि मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एवर पैसिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे हम लोग। Motilal Oswal AMC has launched India's first ever passively managed micro cap fund recently, ठीक है। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और नवीन अग्रवाल जो है इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which lender has recently joined hands with Wise, the global technology company, to offer online inward remittance services to non-residents Indian? मतलब हाल ही में किस ऋणदाता ने गैर निवासियों भारत को ऑनलाइन आवक प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी वाइस के साथ हाथ मिलाया है? तो वो हाथ मिलाया है इंडसलैंड बैंक ने, ठीक है। अगर हम बात करें इस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, एमडी सीईओ है इसके सुमंत कठपालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्वीप फैसिलिटी फॉर सेविंग्स अकाउंट दैट विल प्रोवाइड डिपॉजिटर्स विद अ रिटर्न ऑफ 7% पर एनम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फैसिलिटी? हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खातों के लिए एक स्वीप सुविधा शुरू की है, जो जमाकर्ताओं को प्रति वर्ष 7% का रिटर्न प्रदान करेगी। इस सुविधा का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इस सुविधा का नाम है एक्टिव मनी। क्या है? एक्टिव मनी। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्पेशली बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इसे जो है इकोनॉमी वाले भी देखेंगे क्वेश्चंस को। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एमडी और सीईओ इसके उदय कोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ऋणदाता ने एनएस विश्वनाथन को 3 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? मींस
Which one of the following lenders has appointed NS Swaminathan, सॉरी NS विश्वनाथन? कमेंट में जब ये नाम निकल गया तो MS स्वामीनाथन जो है वो किस लिए फेमस है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है। Which one of the following lenders has appointed NS Vishwanathan as the non-executive part-time means chairman for a period of 3 years? ठीक है, तो एक्सिस बैंक के बने हैं ये, ठीक है। किस बैंक के बने हैं? एक्सिस बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ इसके अमिताभ चौधरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड अ यूनाइटेड स्टेट डॉलर, मतलब हाउ मैनी मिलियन लोन टू सपोर्ट द रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। कितने मिलियन डॉलर को के ऋण को जो है मंजूरी दी है इस कार्यक्रम के लिए? तो प्यारे दोस्तों वो दी है 150 करोड़ की मंजूरी, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है मंजूरी दी है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट अजय बंगा है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न, जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता हूं वर्ल्ड बैंक की, ये कम से कम 50 बार आपको बता चुका हूं, लिख के सुना चुका हूं, बोल चुका हूं, पढ़ चुका हूं, आपसे कहा है। यदि फिर भी गलत करके आए ना तो फिर इसमें सीधे सीधे हार आपकी है, सीधे सीधे इस चीज के जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम आपको फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कुछ चीजें ऐसे होती है जो कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जैसे भोजन, जरूरत से ज्यादा किसी के कहने से जबरदस्ती करोगे, वोमिट कर दोगे, उल्टी कर दोगे। सेम एज पढ़ाई जो है, जब तक खुद के अंतर मन से आवाज नहीं आएगी तब तक आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुद जो है आना चाहिए, भूख होनी चाहिए पढ़ाई के, ठीक है। तो यदि बताए हुए प्रश्न आप गलत करके आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आप लोगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the recent update, Max Life Insurance has acquired a 2.99% equity stake in Capital Small Finance Bank. Headquarter of Capital Small Finance Bank is located in, ये पूछ रहा है कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो जालंधर पंजाब में इसका मुख्यालय है। कहां पर है प्यारे बच्चों? जालंधर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलोक कुमार को एशियाई देशों में विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर किस उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए बात किसकी हो रही है? एशियन कंट्रीज की। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्नों में ना हमें कहीं ना कहीं हिट भी दिया होता है। अगर मान लीजिए एशियाई देशों में विकास के लिए किसी की नियुक्ति की है, उसे नियुक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर एशियाई देशों से ही संबंधित होगा। जैसे वर्ल्ड बैंक तो पूरे विश्व में सब मोस्टली 193 प्लस देशों का हो गया। ऐसे ही IMF ये हमारा भारत का है, तो इससे एशियाई देश का कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, ठीक है। बचा ये सिडबी, तो ये हमारे भारत का। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या हो गया? देखिए चारों ऑप्शन जो है ना इजी एलिमिनेट हो गए। 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं ABCD, उसमें हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं, 3 में कंफ्यूजन होती है, इसमें तो सीधे सारे अलग ही हट गए। तो एशियन डेवलपमेंट इसका आंसर हो गया। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में ना यदि आपने नहीं भी पढ़ा, नहीं भी सुना, तो थोड़ा सा चालाकी से या समझ से जो है इसे किया जा सकता है। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है, ठीक है, और मास्तासुगु असाकावा इसके जो है प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which of the following financial institution the Indian Institute of Management Jammu IIM has recently signed a MOU to strengthen the entrepreneurial ecosystem in India? इस वित्तीय संस्थान के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू ने हाल ही में भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ठीक है। वो इसका आंसर क्या है? सिडबी, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ जो है ये इंडिया IIM और जम्मू ने जो है समझौता किया। बात करें सिडबी की, हेडक्वार्टर पहले भी बताया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और शिवा सुब्रमण्यम रमन इनके जो है
CMD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून में स्वामीनाथन जानकीरमन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये किसका स्थान लेंगे, ये किसका स्थान लेंगे? तो इन जून 2023 स्वामीनाथन जानकीरमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। ही हैज सक्सीडेड, मींस ये पूछना चाह रहा है कि जो है इन्होंने, देखिए क्लास को रिवाइज कीजिए, क्लास को ध्यान दीजिए, मैंने स्पेशली लिखवा के बताया था कि न्यू डिप्टी गवर्नर बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। यहां बच्चे ध्यान देंगे, गवर्नर अगर आरबीआई का पूछें तो शक्तिकांत दास ही है, ठीक है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं डिप्यूटी गवर्नर की आरबीआई की, तो वह है स्वामीनाथन जानकीरमन, जिन्हें जून में ही अपॉइंट किया गया। तो वो किसका स्थान लेंगे प्यारे बच्चों? वो स्थान लेंगे महेश कुमार जैन का, ठीक है। तो स्वामीनाथन जानकीरमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों जो आप लोगों के लिए थे। अब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए अभी रिसेंटली मतलब लेवल 3 का यानी कि तृतीय श्रेणी का एक साइक्लोन आया है, ठीक है, उस साइक्लोन का नाम है फैबियन, और ये साइक्लोन कहां पे आया है? ये साइक्लोन आया है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज और देखेंगे, अभी हाल ही में सीसीआई का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके जो चीफ हैं उसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। वो कौन है? वो है प्यारे बच्चों रवनीत कौर, याद रखेंगे रवनीत कौर कौन है? ये सीसीआई के चीफ है, चेयरपर्सन है। सीसीआई क्या होता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ अभी मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, मतलब सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी से रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी जो है बिना बीमारी के रहें, सभी मतलब स्वस्थ रहें एक तरह से। तो निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना ये किसने शुरू किया है? तो प्यारे बच्चों ये शुरू करा है आंध्र प्रदेश ने, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ने निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अब कुछ बात करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ाई जो है कंटिन्यू की, सारी चीजें हम लोगों ने देखा। देखिए अगर मैं बात करूं, एक सेकंड दीजिएगा बस, चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों के कमेंट देखे थे, तो उसमें एक दोस्त का कमेंट था और एक सिस्टर का भी उसमें कमेंट था, एक मैम का कमेंट था कि जो है वो जॉब करती हैं और जॉब के साथ उन्हें जो है फिर भी वो काफी मतलब समय नहीं मिल पाता है कि वो पढ़ाई कर पाएं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है इस क्लास को लेने के लिए समय निकालती है। सबसे पहले आपके जो है इस दृढ़ संकल्प को, इस डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूं। अगर इसी तरीके का प्रण आपने लिया, दृढ़ संकल्प आपने लिया, तो आपको जो है सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उनके साथ एक दिक्कत थी कि वो जॉब भी करती हैं और जो है पढ़ाई भी करती हैं, तो दोनों पढ़ाई के साथ जो है दिक्कत होती है। देखिए मैम, मैं भी जॉब कर रहा हूं, सर्विस में हूं और इसके साथ साथ जो है पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, तो वो मैनेज हमें ही करना है। 24 घंटे होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आईएएस पीसीएस जैसी उच्च स्तरीय परीक्षा भी जो है जॉब में रहते हुए करते हैं, और बैंक सबसे हेक्टिक जॉब होती है, ठीक है, वहां पे भी जॉब करके जो है उन लोगों ने निकाला हुआ है। हर किसी के पास 24 घंटे है। हमारी कंप्लेन ईश्वर से तब हो सकती थी यदि वो रजनीश को 32 घंटे देते और आपको 24 घंटे। तो 24 घंटे कुदरत ने सबके साथ न्याय किया है, सबको 24 घंटे का समय दिया है, तो उसी में हमें मैनेज करना है अपने दिनचर्या को, रूटीन को, कब खाना है, पीना है, ऑफिस के लिए हम जो है बस में जा रहे हैं उस टाइम को यूज कर सकते हैं, तो सारा मैनेज आपको करना है, आपको देखना है कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। जब डेडिकेशन है तो पूरी उम्मीद है आप उसे मैनेज भी करेंगे, ठीक है। एक कमेंट आया था कि सर मुझे जो है मैं प्रिपरेशन कर रही हूं तो मेरे पे जो है कमेंट होता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा,
मैं जो है टूट जाती हूँ, रोने लगती हूँ। ठीक है, एक सिस्टर का कमेंट था। देखिए सिस्टर, रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है, और किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोना है, ठीक है, क्योंकि उससे आप कमजोर खुद होंगे और दूसरा आपको कमजोर समझने लगेगा। अपनी परेशानी खुद अपने तक ही, जो जिससे आप सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती हैं, अपनी परेशानियों को अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, जो बेस्ट फ्रेंड है उससे शेयर कीजिए। उसके अलावा किसी से ढोल मत पीटिए अपनी परेशानी का, कमजोर होने का दिखावा मत कीजिए, कमजोर मत होइए। ठीक है, यदि आप कमजोर होंगी तो उतनी ही सक्सेस में देरी होती जाएगी। ठीक है, रोना नहीं है, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। आंसुओं को कंट्रोल कीजिए, आंसुओं को किसी को दिखाइए मत। ठीक है, और ये आंसू खुद के लिए बहने चाहिए, किसी और के लिए नहीं बहने चाहिए। प्यारे दोस्तों, सिर्फ ईश्वर से शिकायत करो, सिर्फ ईश्वर से उम्मीद रखो और सिर्फ ईश्वर के आगे रो, इसके अलावा कुछ नहीं। एकांत में रोइए या फिर भगवान के सामने रोइए, इसके अलावा किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। मेहनत कर रहे हैं तो संकल्पित होकर मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, कामयाब जरूर होंगे। ठीक है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में है, तो उसका काम उसे करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, जब मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मजबूत बनिए, मजबूत दिखावा करना है तो मजबूत होने का दिखावा कीजिए ना। यदि रोना आ भी रहा है तो उसे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ साथ एक चीज और सोचिएगा, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस जो लाइफ है ना हमारी, इसमें प्यारे दोस्तों अभी हम देखिए, खुद देखिए, हम जब नर्सरी क्लास में थे तब हमारे दोस्त अलग थे, जब हम 5th में आए हमारे अलग दोस्त बने, 10th में हमारा ग्रुप अलग बना, 12th में अलग बना, ग्रेजुएशन में अलग बना, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग बना। आज यहाँ जॉब कर रहे हैं, आज यहाँ नया ग्रुप है, कल दूसरी जगह करेंगे वहां अलग ग्रुप है, जब सर्विस में चले जाओगे वहां अलग ग्रुप होगा। तो टेम्पररी होता है हर चीज, ठीक है, परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन एक दो दोस्त है ना ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। और यदि मान लीजिए दोस्त भी नहीं है तो फिर माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। जो आपका हितैषी, जो आपका मतलब शुभेच्छु हो, जो आपकी बेस्ट विशेज देता हो, ब्लेसिंग देता हो, वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है। ठीक है, इसलिए उनके बारे में सोचिए। और हमेशा देखिए, हर कोई कहता है कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि मैं क्या मोटिव। तो प्यारे दोस्तों, आपके माँ बाप ही आपका मोटिवेशन। कि आपका मन नहीं करता कि इतना सक्सेस हो जाए, इतना कामयाब हो जाए कि अपने मम्मी पापा को कम से कम भारत के जितने भी तीर्थ स्थान है एटलीस्ट वो तो घुमा दें। ठीक है ना। और तो ये इस तरीके का मोटिवेशन लाइए, इस तरीके का डेडिकेशन लाइए, उनके लिए पढ़िए ना। देखिए फिर आपके साथ ना सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करने लगेंगे। आपको जो है मोटिवेशन की खुराक नहीं चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि ये खुराक ना, ये खुराक ही होती है, जब तक खाओगे तब तक ठीक रहोगे, जैसे ही असर खत्म फिर शुरू। लेकिन जो माँ बाप का मोटिवेशन है ना, ये एक वैक्सीन की तरह है, जिससे लग गई ना तो फिर वो ताउम्र, ठीक है, आपको सुरक्षित रखेगी। तो मोटिवेशन खुद लाइए। कामयाब आज नहीं तो कल होंगे। और रोना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए रोना ही है, यदि इतना मन है रोने का, ठीक है, थोड़ा सा इमोशन को जो है कंट्रोल कीजिए, इमोशन लेस रहिए। इमोशंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, उतना नहीं जो आपकी वो परीक्षा में बाधा बने। प्यारे दोस्तों, यदि रोना है ना तो उस दिन रोएंगे जब हम सक्सेस हो जाएंगे, जब हमारे मन चाहिए, मन मुताबिक जॉब हमें, सर्विस हमें मिल जाएगी ना, उस दिन रोना, खूब रोना, समाज के सामने रोना। और जब रोगे ना तो वही समाज आपका स्टेटस पे लगाएगा, रील्स पे लगाएगा, हर चीज पे लगाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वो आपको पाखंडी कहेगा, कमजोर कहेगा। ठीक है, इसलिए रोना धोना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, समर्पित होकर मेहनत कीजिए। जरूर सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे, मेहनत कर रहे हैं तो होंगे ही। ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है, ठीक है, कि वो आप मेहनत करे जा रहे हैं और वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो रिजल्ट्स भी मिलेगा। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, डेली पढ़ना है। ठीक है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।